चेस्टनट रिज पार्क न्यूयॉर्क में एक सीक्रेट इंतजार कर रहा है जो पुराने पेड़ों और जंगल की शांति में छुपा है। सूरज की रोशनी कैनोपी से होकर आती है, रास्ता पेंट करती है जैसे ही आप अंदर चलते हैं, सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ते हुए। हवा अर्थ और एंटिसिपेशन से भरी है, हर कदम आपको किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के करीब खींच रहा है। पानी की आवाज बढ़ती है, आपको एक मॉसी ट्रेल से एक सीक्लूडेड क्रीक की ओर गाइड करती है। शैडोज गहरी होती है, जंगल घना होता है और मिस्ट्री का एहसास होता है। आखिर में आप एक क्लियरिंग पर पहुंचते हैं। एक डेलिकेट वाटरफॉल लेयर्ड रॉक पर गिरता है, उसकी मिस्ट हवा को ठंडा करती है। लेकिन पानी के पर्दे के पीछे कुछ इम्पॉसिबल चमकता है। एक छोटी स्टेबल फ्लेम एक रॉकी एल्कोव में जलती है। आग वहां जल रही है जहां सिर्फ पानी होना चाहिए। यह नजारा शानदार है, एक पैराडॉक्स जो सभी थॉट्स को शांत कर देता है। यहां नेचर के सीक्रेट्स चुपचाप जलते हैं, डिस्कवर होने का इंतजार करते हुए। फॉल्स के बीचों बीच आग और पानी एक साथ रहते हैं, एक जीता जागता विरोधाभास। यह है एटर्नल फ्लेम, जो पृथ्वी के भीतर से एक नेचुरल गैस सीप से जलती रहती है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि मीथेन पुराने शेल से निकलती है, जो बहुत पहले जल गई थी और गैस के लगातार फ्लो से जिंदा है। फिर भी फ्लेम का बना रहना लॉजिक के खिलाफ है। पानी को इसे बुझा देना चाहिए था, लेकिन यह जलती रहती है। एलिमेंट्स जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक साइलेंट डांस करते हैं। पानी फ्लेम को घेरे रहता है, फ्लेम पानी को रोशन करती है। जियोलॉजिस्ट्स सोर्स को लेकर हैरान हैं। इतनी गैस के लिए चट्टान इतनी पुरानी या गर्म नहीं है। असली ओरिजिन एक मिस्ट्री बनी हुई है, हमारी समझ में एक गैप। साइंस मैकेनिक्स को समझाती है, लेकिन वंडर को नहीं। यहां इम्पॉसिबल रियल लगता है और अननोन हमें अचंभित करता है। एटर्नल फ्लेम एक साइंटिफिक पजल और एक स्पिरिचुअल मार्वल दोनों है। एटर्नल फ्लेम के सामने खड़े होकर रियलिटी मिथ में बदल जाती है। फ्लेम अपनी पथरीली जगह में डांस करती है, झरने की फुहार से बची हुई है। विजिटर्स आग और पानी के हार्मनी से हैरान होकर चुप हो जाते हैं। हवा ठंडी और नम है, फिर भी फ्लेम की गर्माहट महसूस होती है। कैमरे इस जादू को कैप्चर नहीं कर सकते। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके लिए प्रेजेंस चाहिए। लोग श्रद्धा से आते हैं, जैसे किसी पवित्र जगह में एंटर कर रहे हो। फ्लेम दिल की धड़कन की तरह धड़कती है, जिंदा और मिस्टीरियस। टाइम धीमा हो जाता है, दुनिया इस चमत्कारी पॉइंट तक सिमट जाती है। यह एक क्यूरियोसिटी से कम जंगल की एक जिंदा स्पिरिट ज्यादा लगती है। एटर्नल फ्लेम आपको नामुमकिन को देखने और बिलीव करने के लिए बुलाती है। द एटर्नल फ्लेम जेंटल परसिस्टेंस के साथ ग्लो करती है। उसके कलर्स ऑरेंज से येलो और ब्लू में बदलते रहते हैं। उसकी क्वाइट स्ट्रेंथ उसे देखने वाले सभी को कैप्टिवेट कर लेती है। कुछ विजिटर्स तो भावुक होकर रो पड़ते हैं और कुछ वंडर में मुस्कुराते हैं। यहां तक कि स्केप्टिक्स भी उसकी प्रेजेंस में अपने डाउट्स को पिघलते हुए पाते हैं। फ्लेम ऐसा लगता है जैसे हमें ही देख रही हो, एक्सेप्टेंस और पीस का एहसास दिलाते हुए। कई लोग ऐसा फील करते हैं जैसे फ्लेम उनके अपने होप्स और फियर्स को रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक मिरर बन जाती है, एक साइलेंट गाइड। मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए है। फ्लेम की रेजिलियंस हार्मनी और उन हिडन फोर्सेस का सिंबल है जो हम सभी को कनेक्ट करती हैं। यहां आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, आप एक टाइमलेस रिचुअल का हिस्सा है। साइंस हमें बताती है कि यह लॉ जमीन के बहुत नीचे से रिसने वाली मीथेन से जलती है। यह माइक्रोसीप दुनिया भर में हजारों में से एक है, लेकिन यहां यह जली और जलती रही। सेनेका लोग इस जमीन का बहुत सम्मान करते थे। शायद उन्होंने ही पहली बार यह लॉ जलाई थी। भूविज्ञान को समझना, गैस, चट्टान, समय, इस अजूबे को सच्चाई से जोड़ता है। फिर भी साइंस जानने से और कम नहीं होता। यह लॉ धरती की छिपी हुई ऊर्जाओं से सीधा जुड़ाव है। यह ग्रह के अंदरूनी जीवन का एक दिखाई देने वाला संकेत है। नीचे से एक लाइट। इटर्नल फ्लेम चमत्कार और मैकेनिज्म, रहस्य और स्पष्टीकरण दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि समझाई गई चीजें भी प्रेरित कर सकती हैं। इस शांत गुफा में धरती सांस लेती है और उसका रहस्य जलता रहता है। जैसे साइंस एक क्लियर और आराम देने वाला जवाब देती है, वैसे ही वो एक गहरा और ज्यादा हैरान करने वाला रहस्य भी सामने लाती है। जब इंडियाना यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट्स ने इस जगह की एक डिटेल्ड स्टडी की, तो उन्हें एक क्लासिक जियोलॉजिकल सिग्नेचर मिलने की उम्मीद थी। आमतौर पर इस तरह के बड़े मीथेन सीप्स हॉट शेल से जुड़े होते हैं। ये ऐसी रॉक फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे मार्सेलस शेल, जो इस रीजन में कहीं और मिलती है, जिन पर अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ा होता है। यह प्रोसेस
जिसे थर्मोजेनिक प्रोडक्शन कहते हैं, रॉक में फंसे पुराने एवर्गेनिक मटेरियल को इफेक्टिवली कुक करता है, जिससे बहुत ज्यादा नेचुरल गैस निकलती है। यह एक अच्छी तरह से समझा जाने वाला और प्रेडिक्टेबल जियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन एटर्नल फ्लेम फॉल्स की रॉक एक अलग कहानी बताती है। जब रिसर्चर्स ने वाटरफॉल के ठीक नीचे के शेल का एनालिसिस किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रॉक हॉट नहीं थी, यह जियोलॉजिकली ज्यादा यंग और ठंडी थी, टिपिकल गैस प्रोड्यूसिंग शेल्स की तुलना में। यह ऐसा था जैसे आपको पता है, एक ओवन मिल जाए जो ताजी बेक्ड ब्रेड बना रहा हो, लेकिन ओवन खुद छूने पर ठंडा हो। कंडीशंस बस सही नहीं थी। इस खास लोकेशन के शेल में उतनी इंटेंस थर्मल मैचुरेशन नहीं हुई थी जितनी फ्लेम को बनाए रखने के लिए जरूरी गैस बनाने के लिए चाहिए। साइंटिफिक मॉडल फेल हो गया, जिससे रिसर्चर्स एक बैफलिंग और एक्साइटिंग नई पहेली के साथ रह गए। इस डिस्कवरी ने एटर्नल फ्लेम फॉल्स को एक सिंपल क्यूरियोसिटी से एक असली साइंटिफिक एनोमली में बदल दिया। अगर गैस आसपास की रॉक से नहीं बन रही है तो वह कहां से आ रही है? लीडिंग हाइपोथेसिस यह बताती है कि गैस एक बहुत गहरे पुराने सोर्स से माइग्रेट कर रही है। यह अर्थ की क्रस्ट में फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए बहुत दूर से ऊपर की ओर आ रही होगी। फॉल्स पर यह खास सीप एक रेयर एस्केप वाल्व है, एक कमजोर पॉइंट जहां यह पुरानी गैस प्लैनेट की गहराइयों से अपनी लंबी जर्नी के बाद फाइनली सरफेस तक पहुंचती है। यह एक जियोलॉजिकल एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं, जो इसे साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट बनाता है। इस एनोमली के बड़े इंप्लीकेशंस हैं। यह बताता है कि अर्थ के अंदर और भी अनडिस्कवर्ड गैस प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म या पाथवे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। एटर्नल फ्लेम सिर्फ एक स्पेक्टिकल नहीं है, यह एक क्लू है, एक एविडेंस का टुकड़ा जो एक बड़े छिपे हुए जियोलॉजिकल सिस्टम की ओर इशारा करता है। यह हमारे मौजूदा मॉडल्स को चैलेंज करता है और हमें उस बात पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है जो हम नेचुरल गैस के बनने और स्टोर होने के तरीके और जगह के बारे में जानते हैं। फ्लेम अपनी शांत डिफाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस में ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश कर रही है, हमें याद दिला रही है कि अर्थ में अभी भी गहरे रहस्य छिपे हैं जो हमारे उन्हें ढूंढने का अंधेरे में धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। सोर्स का मिस्ट्री हमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के किनारे पर खड़ा कर देता है, एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल को देखते हुए। जहां एक डीपर सोर्स से गैस के माइग्रेट होने की थ्योरी पॉसिबल है, यह अभी तक प्रूव नहीं हुई है। इस सोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन और सरफेस तक पहुंचने का स्पेसिफिक रास्ता पूरी तरह से अननोन है। यह एक तरह से एक जियोलॉजिकल घोस्ट स्टोरी है जिसमें प्रेजेंस के एविडेंस तो हैं, लेकिन एंटिटी खुद क्लियर दिखाई नहीं देती। साइंटिस्ट्स स्पेकुलेट कर सकते हैं, वे मॉडल बना सकते हैं, लेकिन वे अभी तक मैप पर पॉइंट करके यह नहीं कह सकते कि यहीं से गैस की जर्नी शुरू होती है। हमारे नॉलेज में यह गैप ही वह जगह है जहां एटर्नल फ्लेम की असली वंडर इतनी ब्राइटली जलती रहती है। यह अनसुलझा सवाल एक गहरे मिस्ट्री के सेंस के लिए दरवाजा खोलता है जिसे साइंस अकेले भर नहीं सकता। यह साइट को अपने मैजिक के ऑवरा और अपनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को बनाए रखने देता है। जब आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं तो इमेजिनेशन फ्री होकर घूम सकती है। क्या फ्लेम सचमुच सिर्फ पुरानी गैस है या यह कुछ और है? एक डेफिनेटिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की कमी एक ऐसी जगह बनाती है जहां बिलीफ, मिथ और पर्सनल एक्सपीरियंस जियोलॉजिकल थ्योरी के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हार्ट और माइंड दोनों सही हो सकते हैं। फ्लेम अननोन का सिंबल बन जाती है, उन महान मिस्ट्रीज का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे करंट इंस्ट्रूमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग की पहुंच से ठीक परे है। यह एंड्यूरिंग एनिग्मा ही है जो इतने सारे लोगों को इस जगह पर खींचता है। हम आखिर ऐसे क्रिएचर्स हैं जो पहेलियों से, ऐसी स्टोरीज से फैसिनेटेड होते हैं जिनका कोई फाइनल चैप्टर नहीं होता। एटर्नल फ्लेम एक लिविंग नैरेटिव है जो अभी भी लिखा जा रहा है और हर विजिटर उस स्टोरी का एक पार्ट बन जाता है। फ्लेम उन सभी से एक साइलेंट सवाल पूछती है जो इसे देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जो आसान एक्सप्लेनेशन से परे हैं? इसकी स्टेबल अनवेवरिंग लाइट हमारी सर्टेनिटी के लिए एक चैलेंज है। नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी के सामने ह्यूमिलिटी और ओएन को एम्ब्रेस करने का एक इन्विटेशन। यह हमें याद दिलाता है कि मीनिंगफुल होने के लिए हर चीज को डिसेक्ट और कैटलॉग करना जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली एटर्नल फ्लेम के सीक्रेट्स रॉक और टाइम की लेयर्स से प्रोटेक्टेड है। उन्हें अनलॉक करने के लिए एक सिंपल फील्ड स्टडी से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की जरूरत होगी।
और शायद कुछ सीक्रेट्स को रखा जाना तय है। शायद एटर्नल फ्लेम का असली पर्पस वह प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम सॉल्व करें, बल्कि एक मिस्ट्री है जिसे हम चेरिश करें। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू शायद उन आंसर्स में नहीं है जो यह एक दिन जियोलॉजी के बारे में दे सकती है, बल्कि उन क्वेश्चंस में है जो यह आज हमारे अंदर दुनिया की नेचर, इसमें हमारी जगह और हमारे अपने नॉलेज की ब्यूटीफुल हम्बलिंग लिमिट्स के बारे में इंस्पायर करती है। फ्लेम जलती रहती है, हमारे सवालों से बेपरवाह, अपने पुराने सीक्रेट की गार्डिंग करती हुई। साइंटिस्ट्स के अपने इंस्ट्रूमेंट्स और थ्योरीज के साथ आने से बहुत पहले इस जमीन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स सेनेका नेशन के लिए एटर्नल फ्लेम का गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। उनके लिए यह कोई जियोलॉजिकल एनामली नहीं थी, यह एक सेक्रेट साइट थी, एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा पावर थी और क्रिएटर से सीधा कनेक्शन था। लोकल लेजेंड्स में फ्लेम को एक गिफ्ट बताया गया है, जिसे एक ग्रेट स्पिरिट ने सेनेका लोगों को उनकी हिम्मत और डिवोशन के लिए जलाया था। यह एक ऐसी बीकन थी जो तब तक जलती रहेगी जब तक उनके लोग जमीन के कीपर्स रहेंगे। इस आग को स्पिरिट वर्ल्ड से सीधा कम्युनिकेशन माना जाता था, एक डिवाइन प्रेजेंस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो उन पर नजर रखता था और उनके रास्ते को गाइड करता था। यह सेरेमनी, प्रेयर और एंसेस्टर्स से विजडम लेने की जगह थी। सेनेका लोग और दूसरे लोकल ट्राइब्स फ्लेम को सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं मानते थे, बल्कि एक लिविंग एंटिटी मानते थे। वे इसे धरती मां की सांस कहते थे, जो खुद प्लैनेट की आत्मा से निकली हुई एक टेंजिबल एक्सहेलेशन थी। माना जाता था कि यह सांस अपने साथ धरती की लाइफ फोर्स लेकर आती है, एक ऐसी एनर्जी जो हीलिंग, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी ला सकती है। फ्लेम को विजिट करने का मतलब था इस सेक्रेट सांस की प्रेजेंस में खड़ा होना, इसकी पावर को अंदर लेना और इसे आत्मा को प्यूरिफाई करने देना। एल्डर्स यंग लोगों को फॉल्स पर लाते थे ताकि उन्हें नेचर के बैलेंस के बारे में सिखा सके। आग और पानी की इम्पॉसिबल हार्मोनी को अल्टीमेट लेसन के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि कैसे अपोजिंग फोर्सेस शांति से एक साथ रह सकती है, जो उनके वर्ल्ड व्यू का एक कोर प्रिंसिपल था। ये एंशिएंट बिलीफ्स मॉडर्न एरा में भी गूंजते रहते हैं। कई विजिटर्स, चाहे उनका अपना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कुछ भी हो, साइट पर एक गहरा सीक्रेटनेस महसूस करने की बात कहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी एक धर्म या बिलीफ सिस्टम से ऊपर है, जो खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की यूनिवर्सल ह्यूमन जरूरत को दर्शाती है। फॉल्स के आसपास की हवा चार्ज महसूस होती है, एक शांत एंशिएंट पावर से जिंदा। लोग बिना सोचे समझे अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, न सिर्फ दूसरे विजिटर्स के लिए इज्जत से, बल्कि खुद उस जगह के लिए एक जन्मजात श्रद्धा से। यह एक नेचुरल कैथेड्रल जैसा लगता है, एक सैंक्चुअरी जिसे समय ने बनाया है और फ्लेम की एटर्नल प्रेजेंस ने पवित्र किया है। लोकल लेजेंड्स में चेतावनियां भी हैं। वे फ्लेम को एक गार्डियन, जंगल और उसके रहस्यों का एक प्रोटेक्टर बताते हैं। कहा जाता है कि जो लोग प्योर हार्ट और गहरी इज्जत के साथ आते हैं, उन्हें शांति और इंसाइट मिलेगी। हालांकि जो लोग लालच, अनादर या इसकी शक्ति का फायदा उठाने के इरादे से आते हैं, वे खुद को भटका हुआ या भ्रमित पाएंगे। उनकी नेगेटिव एनर्जी उन पर वापस पड़ जाएगी। इन कहानियों में फ्लेम सिर्फ एक पैसिव लाइट नहीं है, यह एक समझदार स्पिरिट है, कैरेक्टर का एक जज। यह बिलीफ इस विचार को मजबूत करता है कि एटर्नल फ्लेम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक कॉन्शियस प्रेजेंस है जो अपने डोमेन में आने वालों के साथ इंटरैक्ट करती है। एटर्नल फ्लेम फॉल्स की स्पिरिचुअल पावर पुराने मिथ्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आज भी बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं, उनके लिए ये एक लिविंग, ब्रीडिंग रियलिटी है। कई लोग खास तौर पर हीलिंग के लिए यहाँ आते हैं, इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों। वे घंटों तक फ्लेम के सामने बैठते हैं, इसकी जेंटल वार्मथ और स्टेडी लाइट को अपने अंदर जाने देते हैं। ये उन लोगों के लिए पिलग्रिमेज की जगह है जो भारी बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, जैसे ग्रीफ, एंजाइटी या डिस्कनेक्शन की फीलिंग। फ्लोइंग वाटर जो क्लींजिंग को सिंबलाइज करता है और बर्निंग फायर जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, का कॉम्बिनेशन पुराने दर्द को रिलीज करने और एक नई शुरुआत को अपनाने के लिए एक पावरफुल एनवायरनमेंट बनाता है। ये एक तरह से एक नेचुरल थेरेपी सेशन है जिसे एलिमेंट्स खुद गाइड करते हैं। लोगों ने फॉल्स पर अपने डीप पर्सनल एक्सपीरियंस की अनगिनत कहानियां शेयर की है। एक महिला जो किसी अपने के लॉस से दुखी है, उसे फ्लेम में एक ऐसी शेप दिख सकती है जो उसे उनकी याद दिलाए, जिससे उसे पीस और फाइनल कनेक्शन की फील हो। एक आदमी जो लाइफ एवेल्टरिंग डिसीजन से स्ट्रगल कर रहा है, उसे लाइट के हिप्नोटिक डांस में एब्सोल्यूट क्लैरिटी का एक मोमेंट मिल सकता है, जिससे आगे का रास्ता अचानक क्लियर हो जाए। ये कोई ग्रैंड
ड्रामेटिक मिरेकल्स नहीं है, बल्कि शांत इंटरनल शिफ्ट्स हैं। फ्लेम एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो किसी पर्सन की अपनी इनर विजडम और रेजिलियंस को अनलॉक करती है। यह आंसर्स प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन यह आंसर्स को अंदर से इमर्ज होने के लिए परफेक्ट स्पेस क्रिएट करती है। हार्मोनी की यह फीलिंग इंडिविजुअल से लेकर साइट के एलिमेंट्स तक फैलती है। फायर और वाटर का यूनियन कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में एक पावरफुल सिंबल है, जो ऑपोजिट्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन, पैशन और पीस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। एटर्नल फ्लेम फॉल्स पर यह एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट रियल बनता है। यह नॉन ड्यूअलिटी का एक लिविंग लेसन है, जो दिखाता है कि दो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस न केवल को एग्जिस्ट कर सकती है, बल्कि एक साथ कुछ ब्यूटीफुल और सेक्रेड भी क्रिएट कर सकती है। इस विजुअल मेटाफर का एक डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, जो विजिटर्स को अपनी लाइफ के पैराडॉक्सेस को एक्सेप्ट करने और अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इनर पीस की फीलिंग खोजने में हेल्प करता है। अल्टीमेटली, फ्लेम की स्पिरिचुअल पावर ऑव की स्टेट को इंस्पायर करने की एबिलिटी में है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लाउड, कैओटिक और डिमांडिंग होती है, यह शांत गली एक रेफ्यूजी प्रोवाइड करती है। यह टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होने और अर्थ से रिकनेक्ट होने की जगह है। फ्लेम को जलते हुए देखने का सिंपल, डीप एक्ट हमें टाइम की विशालता और नेचर की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। यह ह्यूमिलिटी और वंडर की फीलिंग को बढ़ावा देता है, जो स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल इमोशंस हैं। फ्लेम एक साइलेंट टीचर है, और इसका लेसन परसिस्टेंस, बैलेंस और ब्यूटीफुल एंड्यूरिंग मिस्ट्री का है, जो एग्जिस्टेंस के हार्ट में है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स की असली पावर जियोलॉजिकल सर्वेज या साइंटिफिक पेपर्स में नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों की शांत, दिल को छू लेने वाली कहानियों में मिलती है जो वहां गए हैं। ये ड्रामेटिक मिरेकल्स की कहानियां नहीं है, बल्कि उन गहरे इनर शिफ्ट्स की है, जो एक इंसान की जिंदगी में तब भी हलचल मचाते हैं जब वे फॉरेस्ट पाथ से दूर निकल जाते हैं। एक बूढ़ी औरत की कहानी पर गौर कीजिए, जो अपने 50 साल के पति के गुजर जाने के कुछ समय बाद फॉल्स देखने गई थी। वह तकरीबन 1 घंटे तक एक ठंडी गीली चट्टान पर बैठी रही। उसका दिल इतने गहरे दुख से भरा हुआ था कि वह एक फिजिकल वेट जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने पानी के पीछे नाचती हुई फ्लेम को देखा, उसने किसी साइन या मैसेज के लिए प्रार्थना नहीं की। वह बस अपने दुख के साथ बैठी रही, वाटरफॉल की आवाजों को अपने ऊपर से गुजरने दिया और फ्लेम की गर्मी को एक शांत, दूर का कंफर्ट देने दिया। जैसे ही मिनट घंटे में बदल गए, उसने बाद में बताया, उसे अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगी। ऐसा नहीं था कि उसका दुख गायब हो गया था, लेकिन उसकी तेज, चुभने वाली धारें नरम पड़ गई थी। उसने उस ग्रोटो में एक प्रेजेंस महसूस की, अपने पति के भूत की नहीं, बल्कि एक टाइमलेस, एंड्यूरिंग लव की, जो जीवन और मृत्यु से परे थी। फ्लेम अपनी अटूट परसिस्टेंस में उस बॉन्ड की इटर्नल नेचर को दर्शाती थी, जो उसने शेयर किया था। उसने उसकी लाइट में अंत नहीं, बल्कि कंटिन्यूएशन देखा। फ्लेम ने उसका दर्द दूर नहीं किया, इसके बजाय उसने उसे एक गर्म, चमकती हुई मेमोरी में बदल दिया, जिसे वह अपने साथ ले जा सकती थी। अपने नुकसान के अंधेरे में उसे रास्ता दिखाने वाली एक लाइट, एक प्यार की शांत गूंज जो कभी बुझेगी नहीं। फिर एक युवा आर्टिस्ट की कहानी है, एक पेंटर जिसने अपनी इंस्पिरेशन खो दी। उसके कैनवासेस में अभी तक खाली पड़ रहा है। उसका मन सेल्फ डाउट और क्रिएटिव ब्लॉक का एक बंजर लैंडस्केप था। एक दोस्त ने फॉल्स की यात्रा का सुझाव दिया, समाधान के तौर पर नहीं, बल्कि बस सीनरी बदलने के लिए। वह एक स्केप्टिक के रूप में आया, अपने कैमरा के साथ जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी को कैप्चर करने का इरादा रखता था। लेकिन जैसे ही वह फ्लेम के सामने खड़ा हुआ, कुछ बदल गया। उसने अपना कैमरा नीचे रखा, बस देखता, लाइट, वाटर और शैडो के इंटरप्रेस से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सिर्फ
कहानियों में अक्सर क्लैरिटी की बात होती है। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो अपनी हाई स्ट्रेस जॉब से बर्नआउट के कगार पर था, एक बिजनेस ट्रिप के दौरान अचानक फॉल्स पर पहुंच गया। वह ऐसा आदमी था जो शेड्यूल्स, डेटा और लॉजिक से चलता था। फ्लेम का दिखना इतना इलॉजिकल और इनएफिशिएंट सिर्फ एक नॉवेल्टी होना चाहिए था। फिर भी वह वहीं अड़ा रहा, नजरें हटा नहीं पाया। पानी का लगातार धीरे धीरे बहना और फ्लेम का स्थिर, बिना जल्दबाजी के जलना उसकी अपनी फ्रैंटिक पेस ऑफ लाइफ का मजाक उड़ा रहा था। वे अपना पर्पस बिना स्ट्रेस, बिना जल्दबाजी के सिर्फ होकर पूरा कर रहे थे। वह वहां बैठा और सालों में पहली बार उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ सांस ली। उस शांति में उसके मन में एक सवाल उठा, साफ और सिंपल, मैं किस ओर भाग रहा हूं? फ्लेम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी शांत मौजूदगी ने सवाल को अनअवॉइडेबल बना दिया। उसे एहसास हुआ कि वह सक्सेस के पीछे भाग रहा था, बिना यह डिफाइन किए कि उसके लिए इसका क्या मतलब था। फॉल्स ने उसे एक गहरा पर्सपेक्टिव दिया, अपनी इच्छाओं को अपने करियर की एक्सपेक्टेशन से अलग करने का एक स्पेस। उसने अगले दिन अपनी जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन उस विजिट ने बदलाव का एक बीज बो दिया। उसने जानबूझकर अपनी लाइफ में शांति के पल निकालना शुरू किया, अपनी इनर रिदम को सुनने के लिए। एक जर्नी जो एक फ्लेम को देखने से शुरू हुई, जो सिर्फ जल रही थी, किसी और रीजन से नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उसकी नेचर थी। एक और पावरफुल स्टोरी एक टीनेजर की है जो गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रही थी। दुनिया और खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हुए उसने अनिच्छा से फॉल्स की फैमिली हाइक के लिए हाँ कर ली। वह सडन और डिटैच्ड महसूस करते हुए पहुंची, अनइम्प्रेस्ड होने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसे फ्लेम की लाइट की ओर एक इनएक्सप्लिकेबल पुल महसूस हुआ। ग्रोटो के पास बैठी उसने पानी को लगातार बहते देखा और इसने उसे अपने आंसुओं की याद दिलाई। उसने आग को लगातार जलते देखा और एक पल के लिए उसे अपने सीने में गर्माहट की एक हल्की सी चमक महसूस हुई। एक ऐसी जगह जो इतने लंबे समय से ठंडी और खाली महसूस हो रही थी। यह कोई इलाज नहीं था, लेकिन यह एक कनेक्शन था। महीनों में पहली बार उसे किसी खूबसूरत और रहस्यमय चीज का हिस्सा महसूस हुआ। फ्लेम अपनी पानी वाली गुफा में अकेले जल रही थी, उसकी सॉलिट्यूड को समझती लग रही थी। फिर भी यह कमजोर या पिटिफुल नहीं थी। यह मजबूत, रेजिलिएंट और अपनी आइसोलेशन में मेस्मराइजिंगली खूबसूरत थी। यह शांत एहसास एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उसकी प्रॉब्लम्स हल नहीं की, लेकिन इसने उसे अपनी इनर जर्नी के लिए एक पावरफुल नया सिंबल दिया। यह विचार कि सबसे अंधेरी, सबसे ठंडी जगहों में भी जीवन और आशा की एक छोटी, लगातार जलने वाली फ्लेम न केवल जीवित रह सकती है, बल्कि एक शांत और गहरी सुंदरता के साथ जल भी सकती है। एक फ्लेम जिसे वह अब अपने अंदर भी महसूस करती थी। अपने बिल्कुल कोर में द एटर्नल फ्लेम फॉल्स ओविपोसिट्स के यूनियन के बारे में एक जिंदा पोएम है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर की दो सबसे पावरफुल और प्राइमल फोर्सेस, आग और पानी, अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देती है। हर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वे डोमिनियन के लिए एक स्ट्रगल में बंद एडवर्सरीज हैं। पानी बुझाने के लिए है और आग कंज्यूम करने के लिए है। लेकिन यहां इस सैक्रेड ग्रोटो में वह फंडामेंटल लॉ सस्पेंड हो जाता है। वे लड़ते नहीं, वे डांस करते हैं। पानी लॉ को बुझाता नहीं, बल्कि उसे फ्रेम करता है। उसकी ठंडी बहती हुई प्रेजेंस वही सैंक्चुअरी बनाती है जिसमें आग फल फूल सकती है। लॉ बदले में पानी को भाप में नहीं बदलती, बल्कि उसे इल्यूमिनेट करती है। लिक्विड कर्टेन पर एक गर्म, सुनहरा ग्लो डालती है, उसे लाइट के कैस्केड में बदल देती है। यह डांस हमारी रियलिटी को अंडरपिन करने वाले गहरे हार्मनीज के लिए एक गहरा विजुअल मेटाफर है। हमें दुनिया को डुअलिटीज में देखना सिखाया जाता है, साइंस वर्सेस स्पिरिट, लॉजिक वर्सेस इंट्यूशन, डार्कनेस वर्सेस लाइट। हम इन कॉन्सेप्ट्स के बीच दीवारें बनाते हैं, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मानते हुए। फिर भी एटर्नल फ्लेम इस रिजिड थिंकिंग को चैलेंज करती है। यह दिखाती है कि ये परसीव्ड ऑपोजिट्स न केवल कोएग्जिस्टेंस में कैपेबल हैं, बल्कि उनका यूनियन कुछ ऐसा और ज्यादा ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बना सकता है जो कोई भी अकेला हासिल नहीं कर सकता। गैस सीप को एक्सप्लेन करने वाला साइंस किसी के महसूस होने वाले स्पिरिचुअल ऑन को कम नहीं करता। इसके बजाय ये एक्सपीरियंस में कम्प्लेक्सिटी और वंडर की एक लेयर जोड़ता है, मैजिक के पीछे की जटिल मैकेनिक्स को रिवील करता है, मिस्ट्री फैक्ट्स को नेगेट नहीं करती, यह उन्हें एनरिच करती है। एलिमेंट्स का यह फ्यूजन सीधे ह्यूमन सोल से बात करता है, जो खुद कॉन्ट्राडिक्शंस का एक लैंडस्केप है। हम सभी अपने अंदर पैशन की आग और पीस का पानी,
एम्बिशन की गर्मी और कॉन्टेम्पलेशन की ठंडक रखते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में इन फोर्सेस को इतनी परफेक्टली हार्मोनाइज्ड देखना सेल्फ एक्सेप्टेंस में एक पावरफुल लेसन देता है। ये सजेस्ट करता है कि हमारे अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के लिए फ्लॉज नहीं है, बल्कि बैलेंस करने के लिए फोर्सेस हैं। लॉ और वाटरफॉल हमें सिखाते हैं कि स्ट्रेंथ और जेंटलनेस एक साथ रह सकते हैं, कि हमारे लॉजिकल माइंड्स और हमारे स्पिरिचुअल हार्ट्स एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, और यह कि सैचुरेटिव होलनेस एक साइड चुनने से नहीं आती, बल्कि उनके बीच के ब्यूटीफुल डायनामिक डांस को एम्ब्रेस करने से आती है। यह साइट हमारी अपनी इनर वर्ल्ड का एक मिरर बन जाती है, इंटीग्रेशन और पीस की पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। लॉ की स्थिर शांत परसिस्टेंस उसी एलिमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड जो उसे नष्ट कर देना चाहिए, रेजिलियंस का एक पावरफुल सिंबल है। यह हमें बताता है कि हमारी अपनी इनर लाइट, हमारी कोर एसेंस, जीवन की चुनौतीपूर्ण ओवरवेलमिंग करंट्स से घिरे होने पर भी ब्राइटली जलती रह सकती है। आग और पानी का यह डांस सिर्फ एक जियोलॉजिकल स्पेक्टिकल नहीं है, यह स्पिरिचुअल अल्केमी का एक लेसन है, जो हमें दिखाता है कि अपने अंदर की ऑपोजिंग फोर्सेस को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, बल्कि सैक्रेड हार्मोनियस बैलेंस की स्थिति में कैसे रखना है, जिससे एक डीप और इंटीग्रेटेड ब्यूटी का जीवन बनता है। इस गहरे सिंबोलिज्म की वजह से एटर्नल फ्लेम फॉल्स सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा है और एक नेचुरल कैथेड्रल बन जाता है, गहरी शांत कंटेम्पलेशन के लिए एक जगह। यहां कोई दीवारें नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड डॉक्ट्रिन्स नहीं है। एकमात्र सरमन पानी का धीमा बहाव है, एकमात्र स्क्रिप्चर फ्लेम की शांत टिमटिमाती जुबान है। जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले विजिटर्स, बिलीवर्स और स्केप्टिक्स दोनों ही अपने आप को मेडिटेटिव विस्मय की स्थिति में पाते हैं। फॉल्स की लगातार रिथमिक आवाजें और आग की हिप्नोटिक मूवमेंट एक साथ मिलकर मन की लगातार बकवास को शांत करने का काम करते हैं, जिससे गहरी सोच और भावनाओं को खामोशी से बाहर आने के लिए एक जगह बनती है। इस पवित्र जगह में जीवन के बड़े सवाल बोझ नहीं लगते, बल्कि नेचुरल और वेलकम लगते हैं। फ्लेम को जलते हुए देखकर अर्थ की गहराइयों से अनदेखी ताकतों से सस्टेन्ड कोई भी एग्जिस्टेंस के रहस्यों पर विचार किए बिना नहीं रह सकता। हम कहां से आए हैं, हमारी अपनी इनर फायर, हमारी कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है। फ्लेम सीधे आंसर्स नहीं देती, लेकिन उसकी स्टेबल प्रेजेंस बहुत रीअश्योरिंग है। यह सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स में गहरी, पावरफुल और लाइफ सस्टेनिंग ताकतें काम कर रही हैं, तब भी जब हम उन्हें देख या पूरी तरह समझ नहीं पाते। यह अनदेखी चीजों में ट्रस्ट की भावना को बढ़ाती है, कॉस्मिक डिजाइन के एक फंडामेंटल और ब्यूटीफुल पार्ट के रूप में मिस्ट्री को एक्सेप्ट करती है। यह एक्सपीरियंस रिवेरेंस का एक अनोखा रूप इंस्पायर करता है, जो एक ही समय में बहुत पर्सनल और यूनिवर्सल है। यह प्लेनेट के लिए ही रिवेरेंस है, उसकी छिपी हुई पावर के लिए, उसकी इंट्रिकेट ब्यूटी के लिए और हमारी एक्सपेक्टेशंस को धता बताने वाले वंडर्स बनाने की उसकी कैपेसिटी के लिए। फॉल्स के पास बैठकर आप अर्थ से कनेक्शन का एक नया एहसास महसूस करते हैं, न कि एक रिसोर्स के रूप में जिसे यूज किया जाना है, बल्कि अपनी आत्मा और रहस्यों के साथ एक लिविंग ब्रीडिंग एंटिटी के रूप में। कनेक्शन की यह भावना रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टूवर्डशिप की भावना को कल्टीवेट करती है, न केवल इस एक पवित्र जगह को, बल्कि हमारी दुनिया में मौजूद अनगिनत अन्य वंडर्स को प्रोटेक्ट करने की इच्छा। यह हमारे चारों ओर अभी भी मौजूद जादू का सम्मान करने के लिए एक शांत कॉल है। आखिरकार आग और पानी का डांस रुकने और बस होने का एक इन्विटेशन है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारा अटेंशन मांगती है और हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए धकेलती है। एटर्नल फ्लेम शांति का एक सैंक्चुअरी ऑफर करती है। यह हमें कुछ भी न करने के गहरे वैल्यू की याद दिलाती है, बस प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी का गवाह बनने की। फ्लेम हमारे जाने के बहुत बाद तक जलती रहेगी, पानी बहता रहेगा और मिस्ट्री बनी रहेगी। इसकी प्रेजेंस में कुछ पल भी बिताना एक कीमती गिफ्ट लेकर जाना है, वंडर का एक नया एहसास, यूनिवर्स की हार्मोनीज के लिए एक गहरी एप्रिसिएशन और एक ऐसी जगह की शांत चमकती हुई मेमोरी जहां आग और पानी परफेक्ट एटर्नल शांति में डांस करते हैं। एंड में जब साइंस पर डिबेट हो चुकी होती है और लेजेंड्स बताए जा चुके होते हैं, हम लॉ की सिंपल गहरी रियलिटी के साथ रह जाते हैं। एटर्नल फ्लेम फॉल्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, यह अर्थ के दिल से आया एक जीता जागता मैसेज है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां नेचर के नॉर्मल रूल्स ग्रेसफुली सस्पेंड हो जाते हैं ताकि एक गहरा सच सामने आ सके। चेस्टनट रिज पार्क की शांत गली में जाना एक पिलग्रिमेज है,
जो हमें सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर तक ही नहीं ले जाता, बल्कि मिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल इंटरसेक्शन तक ले जाता है। यहां लॉजिकल माइंड और वंडरिंग हार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसके बजाय वे एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं, इम्पॉसिबल को रियल बनते देखकर एक शेयर्ड स्टेट AWFON में विनम्र हो जाते हैं। इस जगह की स्थायी शक्ति इसकी शांत ड्युअलिटी में निहित है। यह एक साइंटिफिक पहेली भी है और एक स्पिरिचुअल सैंक्चुअरी भी। मीथेन गैस अननोन डेप्थ्स से ट्रैवल करती हुई एक रैशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, फिर भी यह अनसुलझे सवाल हैं जो लॉ को उसकी सोल देते हैं। पानी, जिसे बुझा देना चाहिए, इसके बजाय प्रोटेक्ट करता है। हार्मनी में एक टाइमलेस लेसन ऑफर करता है। अपोजिंग फोर्सेस का यह डेलिकेट बैलेंस, आग और पानी का, नॉलेज और मिस्ट्री का, लॉ का अल्टीमेट सरमन है। यह हमारी अपनी लाइफ में मौजूद विरोधाभासों से बात करता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने पैशन और हमारी शांति, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वल्नरेबिलिटीज एक खूबसूरत डायनामिक डांस में साथ साथ रह सकते हैं। एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो पूरी और रेजिलिएंट हो। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने विजिट किया है, इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का एक टेस्टामेंट है। इसने दुखी लोगों को कंफर्ट, खोए हुए लोगों को इंस्पिरेशन और कंफ्यूज्ड लोगों को क्लैरिटी दी है। न कोई बड़े चमत्कार नहीं करती, इसका जादू कहीं ज्यादा सटल है। यह एक मिरर की तरह काम करती है, हमारी अपनी इनर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमें वह स्ट्रेंथ दिखाती है जो हमारे पास पहले से है। यह इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक साइलेंट कैटलिस्ट है, एक पवित्र जगह बनाती है जहां हम अपने सबसे गहरे सेल्फ से, अर्थ से और लाइफ की शान लगातार पल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लॉ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए एक फिजिकल एंकर है, एक स्थिर लाइफ जो हमें उस वंडर पर वापस गाइड करती है जिसे हम अपनी बिजी लाइफ में अक्सर खो देते हैं। जैसे ही आप फॉल्स से दूर चलते हैं, पानी की आवाज धीमी हो जाती है और लॉ की गर्माहट एक मेमोरी बन जाती है, लेकिन इसका मैसेज आपके साथ ट्रैवल करता है। एटर्नल फ्लेम दिल में रखा एक सिंबल बन जाती है, एक रिमाइंडर कि भारी ऑर्बिट्स के सामने भी एक लाइट बनी रह सकती है। यह होप, रेजिलियंस और उन गहरे खूबसूरत मिस्ट्रीज का एक सिंबल है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल किनारे पर है। यह हमें सिखाता है कि कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें चेरिश करने के लिए होती है। लॉ जलती रहती है, अर्थ से एक शान, एटर्नल प्रॉमिस के डिस्कवर करने के लिए हमेशा और बहुत कुछ है, हमारे आसपास की दुनिया में भी और हमारी अपनी स्पिरिट की शांत गुफा में भी।